आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। नमस्कार, केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। ये नजर डालते हैं खबरों पर। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का बयान, 3 सालों में बलात्कारों की संख्या 2 गुनी हो गई है। महिला बेटियों को लेकर प्रदेश में सामाजिक आपातकाल आ गया है। 26 सितंबर को 5 साल की बेटी, 24 सितंबर को 7 साल की बेटी, 63 साल और 75 साल के बुजुर्गों के साथ दुष्कर्म हुआ। 9 महीने में 22,000 केस रजिस्टर किए गए हैं। सरकार के साथ विपक्ष का भी फर्ज बनता है कि हम महिला बेटियों के लिए काम करें। बीजेपी सरकार में अभी तक 4,10,000 बलात्कार हुए हैं। पुलिस विभाग को मिलने वाले इक्विपमेंट में हम सबसे फीसदी हैं। सरकार को जागना पड़ेगा, पुलिस के प्रति डर पैदा करना पड़ेगा। बेरोजगार बेटा नशे के आदी बन गए हैं, जिसके लिए सरकार दोषी है। सरकार ने लाडली बहना योजना तो बना दी, मगर उन लड़की बहनों को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। जनता को जागरूक करने का जिम्मा अब कांग्रेस ने अपने हाथों में ले लिया है। कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में बेटी बचाओ अभियान चलाएगी। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं, सामाजिक मुद्दा है। कार्यक्रम है जिसमें कल से जो मैं बोलता जाऊँ वो भी इसकी भी स्क्रिप्ट बताते रहना कि जैसा बताया गया 26 सितंबर के दिन 5 साल की बेटी भोपाल में जो शाहजहानाबाद में हुआ, फिर 24 सितंबर को 9 साल की बेटी, उसी दिन 7 वर्ष की बालिका नर्मदापुरम, उसी दिन 9 साल की बेटी का अंबा में, मुरैना में, हरदा में फिर जैसा 5 साल की बेटी। ये मैं उम्र पर फोकस कर रहा हूँ कि भयावहता क्या है। फिर 24 सितंबर को 63 साल की वृद्ध, 75 साल की एक महिला, दोनों 2 केस एक साथ हुए। फिर 17 वर्षीय एक बेटी के साथ जबलपुर में हुआ। सतना में फिर एक बेटी के साथ, युवती के साथ रेप हुआ। फिर रीवा में हुआ छात्रा के साथ। फिर 22 दिसंबर के दिन गैंग रेप हुआ। ये पिछले केवल 15 दिन 20 दिन की कहानी मैं आप सबके सामने इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूँ कि आप ही लोगों ने पब्लिक डोमेन में लेके आए। भयावहता के उस आभास को, उस भाव को हमें जीना है। फिर 21 तारीख के दिन 8 वर्ष की बच्ची के साथ टीकमगढ़ में हुआ। भोपाल में फिर 5 वर्ष की बच्ची के साथ हुआ। भोपाल में ही फिर 10वीं की क्लास के साथ छात्रा के साथ बलात्कार हुआ। ऐसे ही 20 तारीख के दिन खंडवा में 60 वर्षीय, जैसा मैंने अभी बताया। 18 तारीख को 3 वर्षीय बच्ची के साथ हुआ। 18 सितंबर को 3 वर्ष की बच्ची के, 17 सितंबर को जबलपुर में, फिर रायसेन में, फिर इंदौर में सैन्य अधिकारी का जो के दोस्त के साथ जो घटनाक्रम हुआ, वो उसमें पुलिस FIR नहीं लिख रही थी। 24 घंटे लगे FIR लिखने के। फिर भोपाल में बैरसिया में, फिर भोपाल में जैसा शाहपुरा में, फिर 7 सितंबर को भोपाल में 19 वर्ष की बच्ची, फिर 13 वर्ष की बच्ची, फिर भोपाल में 10 वर्ष की बच्ची। ये सिर्फ राजधानी है। ये सब आंकड़े भोपाल सेंट्रिक क्यों रखे गए? केवल एक शहर जहां हम बैठे हैं उसकी बातें हो रही है। फिर 6 सितंबर को भोपाल में 10वीं की बच्ची के साथ हुआ। फिर 5 सितंबर को उज्जैन, जहां आदरणीय मोहन यादव जी के कॉन्स्टिट्यूंसी में रोड पे रेप हो रहा था, मतलब फुटपाथ पे रेप हो रहा था। उसको पूरे देश ने देखा, हमने क्या हालात बन गए। फिर भोपाल में 13 वर्ष की बच्ची के साथ हुआ। जैसा मैंने कहा कि जबलपुर में 70 बेटियों को छात्रवृत्ति के नाम पर उनके वीडियो बना लिए थे। 70 बेटियों, मतलब कल्पना करो आप कैसी भयावह स्थिति। छात्रवृत्ति की कितनी नीड है उस बच्ची को कि एक लड़का फोन करता है, ये कहता है तेरे को मैं छात्रवृत्ति दिला दूंगा आपको, और उसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा था। 1 2 3 4 5 ने 70 बहनें। फिर इंदौर में, फिर 12 वर्ष की बच्ची के साथ ढिंडोरी में। ऐसे सैकड़ों केस, जिसपे एक 7 वर्ष की बच्ची के साथ ग्वालियर में, 12वीं क्लास की बच्ची के साथ टीकमगढ़ में। ये हालात सिर्फ पिछले महीने के, मतलब ये पिछले 30 दिन में मैंने भयावहता बताई है। क्या हालात हो गए मध्य प्रदेश के। बार बार क्रिटिसिज्म किया सरकार का, कई बार चिट्ठियाँ लिखी, ट्विटर के माध्यम से, विरोध प्रदर्शन के माध्यम से, जगह जगह आंदोलन के माध्यम से सरकार को जगाने की कोशिश की। कई बार पत्र के माध्यम से सुझाव भी दिए मुख्यमंत्री जी को, पर स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। और जैसी परिस्थिति थी, मैंने कहा 3 साल पहले 19,700 केस रजिस्टर्ड हुए थे। इस बार 9 महीने में 22,000 केस रजिस्टर्ड हो गए। 22,000 केस रजिस्टर्ड हो गए।
महिलाओं के साथ बलात्कार और दुष्कर्म के। और ये पिछले साल 2022 की जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं उसमें 19,000 से सीधे 38,000 3 साल में ये आंकड़ा पहुंच गया। ये कोई आरोप की बात नहीं है। हमारे विधायक आज मिले थे सीएम से, नेता प्रतिपक्ष जी के नेतृत्व में। हमने चिंता जाहिर की कि मुख्यमंत्री जी, सरकार का दायित्व है इसको कंट्रोल करें, पर विपक्ष का भी एक अपना दायित्व है कि हम सकारात्मक भूमिका निभाएं, इसमें कोई राजनीति नहीं करें। तो हम जाकर अपनी बात कह के आए हैं, मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी बात कह के आए हैं कि ये सामाजिक जो गिरावट आ रही है बेटियों के मामले में, ये राजनीतिक एक घटनाक्रम हो सकता है, प्रशासनिक भी इसकी जिम्मेवारी हो सकती है, पर ये सामाजिक और राजनीतिक दलों की भी एक जिम्मेवारी होती है। हम इसमें सकारात्मक भूमिका निभाना चाहते हैं। जैसा मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा हमने कंट्रोल कर रहे हैं, ये जैसे उनकी भावना है, अब कंट्रोल कितना होगा ईश्वर जाने। पर अब आप देखो कि बेटियों के अपराध, जैसा मैंने कहा कि 18 वर्ष में भाजपा सरकार में 18 साल में 4,10,000 रजिस्टर्ड अत्याचार अनाचार के केस हो गए। यानी 17 मिनट में एक बेटी के साथ, हर 17 मिनट में एक बेटी। कितनी भयावह स्थिति है कि एनसीआरबी के आंकड़े 2004 भाजपा की सरकार में लगातार जो आंकड़े हर साल बढ़ते रहे, हर साल, मतलब घटने का नाम नहीं लिया। कारण क्या था? न पुलिस कर्मचारी पूरे हैं, न महिला कर्मचारी पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर हवलदार से लेकर टीआई तक होने चाहिए, वो 50% भी नहीं। जो स्ट्रक्चर है पुलिस विभाग का, वो जो गृह मंत्री जिनके पास है वो बातें बहुत करते हैं, भाषण बहुत देते हैं, पर पुलिस विभाग को जो इक्विपमेंट मिलना चाहिए इन तरह के अपराधों को रोकने के, उसमें हम देश में सबसे फिसड्डी है, बिहार से भी ज्यादा। मतलब जो सबसे नीचे के राज्यों में गिनती आती है वो मध्य प्रदेश की। तो एक तरफ मुंह से अपराध तो नहीं रुकेंगे, भाषण से अपराध तो नहीं रुकेंगे, आपको उसके लिए कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिसमें अपराध रुके। हम भी आरोप लगा दें सरकार पे, उससे भी अपराध नहीं रुकेंगे। इस सरकार को जागना पड़ेगा, संसाधन और उसके लिए बजट का प्रोविजन करना पड़ेगा। जो हमारी फोर्स है, पुलिस फोर्स, उसको उस तरीके से लेस करना पड़ेगा। समाज में पुलिस के प्रति रिस्पेक्ट बनानी पड़ेगी। पुलिस से डर क्यों समाप्त होगी? इसलिए कि नशा बिकता है और पुलिस की हिस्सेदारी होती है उसमें, थाने बंधे हुए होते हैं उसमें। जो बेरोजगार बच्चा है, नशा करता है और दिन भर सोशल मीडिया पे पोर्न फिल्म देखता है और फिर ये अपराध करता है। आखिर जितनी भी स्टडी आई है, रिसर्च आई है, वो यही कहती है। तो दिन भर बेटा बेरोजगार, मतलब दोषी है बीजेपी की सरकार। फिर दिन भर 24 घंटे में से 12, 13, 14, 15 घंटे मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे रील्स देख रहा है और फिर इस विकृति को आत्मसात करके रिएक्शन दे रहा है। मतलब एक कारण है ये कि ये सरकार ने न इक्विपमेंट दिए इसलिए दोषी, न पुलिस फोर्स को कंप्लीशन दिया, पूरा कंप्लीट किया इसलिए दोषी। 20 साल से यही है। फिर इस सरकार ने पुलिस को इस तरीके से ट्रेन नहीं किया इसलिए दोषी। फिर नशा इतना ज्यादा नशीला प्रदेश बना दिया, उसके लिए ये दोषी। और फिर उसके बाद बेरोजगारी इतनी है कि रोज रोजगार के नहीं है तो मोबाइल से काम चल रहा है और उससे ये विकृति आ रही है। फिर बीजेपी की सरकार दोषी। आखिर किस तरह का प्रदेश बन रहा है? जैसा मैंने कहा कि मध्य प्रदेश में। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए केकेडी न्यूज।